स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिफेंस एग्जाम टिप्स में। एंड एनडीए सेकंड 2017 जो सितंबर में एग्जाम है उसकी तैयारी जो लोग कर रहे हैं तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर के शॉर्टकट्स लेके आ गए हो जैसे कि टाइटल है। एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं एनडीए एग्जाम में। 5 आए हैं, कभी कभी 6 क्वेश्चन आए हैं। और बेसिकली इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये एक टॉपिक होता है और लेटर एंड वर्ड से एंड कुछ जो शॉर्टकट्स देने वाला हूँ इन सबसे क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। और जो कि रैंक फाइंडिंग एंड आपको इसमें रैंक लेटर की रैंक बतानी होती है। जैसे 49th वर्ड अगर लगान है तो 50th वर्ड कौन सा होगा। इस टाइप क्वेश्चन अभी एंडेंजर्ड हो गए हैं, मतलब एनडीए में आते नहीं हैं अभी, ये काफ़ी 2-3 साल से देखा जाए तो आ नहीं रहे हैं। तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपको 11th में सिखाया जाता है और मुझे उम्मीद है आप लोगों को आता होगा। अगर ना आता हो तो कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको अपनी अगली वीडियो में उसमें वो समझा दूँगा अच्छी तरीके से। अब चलो शॉर्टकट्स पे ध्यान देते हैं। जो मेरा वीडियो का मेन टाइटल है शॉर्टकट्स जान लेते हैं। 13 शॉर्टकट्स हैं और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल फॉर्मूलेज हैं। कॉम्बिनेशन के टोटल सारे फॉर्मूलेज हैं, चलिए जानते हैं। कॉम्बिनेशन का फर्स्ट शॉर्टकट है नंबर ऑफ द डायगोनल ऑफ पॉलीगन ऑफ एन साइड इज इक्वल टू 1/2 इंटू एन इंटू एन माइनस 3। अगर हमें नंबर ऑफ डायगोनल बताने किसी भी पॉलीगन के जो कि एन साइड का है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू एन इंटू एन माइनस 3। मान लीजिए पॉलीगन है आपका 8 साइड्स का पॉलीगन, बताने नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे तो एन की जगह सिंपल 8 पुट कर दिया, आपका नंबर ऑफ डायगोनल्स निकल आएंगे। अगले क्वेश्चन में पहुँचते हैं, अगले शॉर्टकट से पहुँचते हैं। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन ऑफ एन साइड इज इक्वल टू एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अगर हमें बताना है सम इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, मान लीजिए वो 10 साइड का है तो सबका सम तो निकालना बहुत मुश्किल है, तो आप 10 माइनस 2 जो आपके 8 इंटू 180 आपका सम ऑफ द इंटीरियर एंगल निकल आएगा। अगर ईच वैल्यू बतानी हमें इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड तो उसका फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन एन। मान लीजिए 8 साइड का है, 7 साइड का पॉलीगन है तो एन की जगह आप 7 या 8 पुट जो भी आपको दिया होगा क्वेश्चन में वो पुट कर दीजिए और आपका ईच वैल्यू निकल आएगी इंटीरियर एंगल की। ये एक पॉइंट है, ये फैक्ट है कि जो मेरा अगला शॉर्टकट है द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ एन साइड इज इक्वल टू 360 डिग्री ऑलवेज। मान लीजिए कोई भी पॉलीगन है 8 साइड का 10 साइड का रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए, मतलब साइड्स को इक्वल होनी चाहिए, तो उसका इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री के। अगर हमें बोला था ईस्ट एक्सटीरियर एंगल बताना है तो 360 अपॉन एन कर देंगे। मान लीजिए आपको गिवन है 10 साइड का वो पॉलीगन है रेगुलर पॉलीगन और पूछेगा ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा तो 360/10 मैंने आपका हर एंगल 36 डिग्री का है। अगले शॉर्टकट से पहुंचते हैं। आउट ऑफ एन पॉइंट्स इन अ प्लेन टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी फॉर्म्ड इज NC2। मान लीजिए हमें एन पॉइंट्स क्वेश्चन में ऐसे गिवन होगा देयर आर एन पॉइंट्स इन अ प्लेन देन फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी फॉर्म्ड। मान लीजिए आपको गिवन है कि 10 पॉइंट है तो बताइए कि नंबर ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन कितने फॉर्म होंगे तो NC2। ये फॉर्मूला एक तरीके से आप थोड़ा कंसेप्चुअल तरीके से समझें तो इसको NC2 का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन 2 का है। तब 2 पॉइंट जब मिलेंगे तभी वो एक पॉइंट्स नंबर ऑफ पॉइंट्स 2 स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अगर 2 पॉइंट होंगे कोई भी 2 पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, तब इन दोनों कॉम्बिनेशन होगा तभी एक लाइन बनेगी। तो अगर ऐसे में 10 पॉइंट्स दिए होंगे और हमें बताना होगा इन सबको कॉम्बिनेशन की टोटल नंबर ऑफ एन पॉइंट्स इन अ प्लेन तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स कितनी होंगी तो NC2 है। सिंपल आपको दिया होगा 10 पॉइंट तो आप 10 यहाँ पुट कर दीजिएगा, NC2 आपका आंसर निकाल के दे देगा कि आपको कितनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स होगी। अगले शॉर्टकट की तरफ जो है आपको टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमें बताने कितने फॉर्म होंगे। अगर हमें n पॉइंट्स गिवन है तो n की जगह आप सिंपल जो भी आपको पॉइंट्स गिवन होंगे उसको कॉम्बिनेशन कर देना 3 के साथ, मतलब NC3 और आपका नंबर ऑफ टोटल ट्राइंगल्स आ जाएंगे कितने फॉर्म्ड हुए हैं। अगले शॉर्ट की तरफ बढ़ते हैं। आउट ऑफ n पॉइंट्स इन अ प्लेन ऑफ विच P आर कॉलिनियर, मतलब n पॉइंट्स हमें गिवन है किसी प्लेन में, इसमें P कॉलिनियर है तो स्ट्रेट लाइन कितनी होंगी तो होगी NC2 माइनस PC2। एन है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स जो गिवन है, पी उनमें से अगर गिवन हुआ क्वेश्चन में 100% गिवन होता है क्वेश्चन में। ये एनडीए फर्स्ट 2016 में क्वेश्चन आया था कि उसमें 16 पॉइंट गिवन थे। अब देख लेने का क्वेश्चन आया था एनडीए 2016 में, वो याद नहीं है। तो ये क्वेश्चन आता है इसी फॉर्मूले से हुआ था वो NC2 माइनस PC2। एन आपको पॉइंट्स गिवन होंगे, पी होंगे कितने आपके पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे +1। ये आपका टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी फॉर्म्ड होगा। इसी का नेक्स्ट पार्ट है टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म, जो कि आपको पहले था, लेकिन अगर इसमें कॉलिनियर वाला केस आ गया, कॉलिनियर में होगा कि P आपके पॉइंट्स कॉलिनियर है, N पॉइंट्स आपको गिवन है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ये होंगे। पहले वाले केस था तो उसमें आपको कॉलिनियर नहीं गिवन था, सिर्फ पॉइंट्स गिवन थे। चलिए अगले शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं हम। द प्रोडक्ट ऑफ आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। मान लीजिए आपको 61, 62, 63, 64 ये 75 तक मल्टीप्लाई होकर आ रहे हैं, तो कितना है 15 फैक्टोरियल है, मतलब 15 डिजिट्स हैं 61 से 75 तक। तो ये आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, मतलब 15 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं। तो ये सब जो होगा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको ये प्रोडक्ट है 61 × 62 75 तक, ये सब में किससे डिविजिबल होगा तो ये डिविजिबल
तो ये डिविजल होगा जितने आप कॉन्जिक्यूटिव आर, मतलब मान लीजिए आपके 15 मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं तो 15 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। अगर इसी जगह होता 61 से लेकर 70 तक तो 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए नंबर, और डिवाइड होंगे 10 फैक्टोरियल से। ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग आर पर्सन्स इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन, ये पॉइंट बहुत याद करने, मतलब बहुत यूज़ होता है क्वेश्चंस में। जैसे हमें टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं, इसमें एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, मतलब कोई भी एन चीज़ें हैं, मान लीजिए 10 पेन है और हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उन्हें 5 लोगों में, तो ये फॉर्मूला है n + r - 1 to the r - 1, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। चलिए अगले शॉर्टकट की तरफ बढ़ते। तो आपका टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन सिलेक्ट वन और मोर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हैं जिससे कि एक इंसान एक या एक से ज़्यादा चीज़ें ले सकता है, मतलब सिलेक्ट कर सकता है, क्योंकि परमुटेशन होता है, वो सिलेक्ट कर सकता है आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। एन आपको गिवन है और P1 P2 आर द ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट काइंड, P2 इज़ द सेकंड काइंड। मान लीजिए कि P1 आपका कोई काइंड है ऑब्जेक्ट का, मतलब मान लीजिए किसी आदमी को 10 संतरे लेने हैं, P1 है कि वो 20 रुपये किलो वाले संतरे हैं, P2 है वो 10 किलो वाले संतरे हैं। उस हिसाब से इसका फॉर्मूला होता है P1 + 1 P2 मल्टीप्लिकेशन में, P2 + 1 मल्टीप्लिकेशन में P3 + 1, ये आपका जहाँ तक जाएगा जितना आपको प्रोडक्ट्स गिवन होंगे, P1 P2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, -1 होगा लास्ट में, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। पढ़ते हैं अगले शॉर्टकट की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है आपका। इफ़ m पैरेलल आर इंटरसेक्टेड बाय n पैरेलल लाइंस देन टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर फॉर्म। मान लीजिए आपको गिवन है कि 12 पैरेलल लाइंस 10 पैरेलल लाइन से इंटरसेक्ट करेंगे, तो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बता दीजिए। ओके, m पॉइंट्स होंगे, 12 पॉइंट्स हैं, मतलब 12 पैरेलल लाइंस हैं, एंड n होंगी आपकी 10 लाइंस। तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटर्स जो फॉर्म होंगे। तो m में आप रख दीजिएगा 12, n में रख दीजिएगा आप 10, कॉम्बिनेशन करके इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आपको टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटर्स मिल जाएंगे जो फॉर्म होंगे। चलिए जो अब नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ पढ़ते हैं। मान लीजिए ये टूर्नामेंट वाले क्वेश्चन होते हैं कि हमें बताना होता है टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे जिसमें खेलने पड़ेंगे इनको। तो इन अ टूर्नामेंट इन विच n टीम्स आर प्लेइंग, ईच टीम हैज़ टू प्ले एग्जैक्टली k टाइम्स विद द ओपोनेंट देन द टोटल नंबर ऑफ मैचेस। मान लीजिए एक टूर्नामेंट में 4 टीमें खेल रही हैं और हर टीम को दूसरी टीम से 5 बार खेलना है। मान लीजिए 5 बार खेलना है, मान लीजिए आप क्वेश्चन आए, मान लीजिए 5 बार खेलना है, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस बताना होंगे आपको। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है k × ½ × n × n-1। k होगा, मान लीजिए 5 बार खेलना है, नंबर ऑफ टीम्स आपकी 10, तो आपका टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकल आएंगे। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं। अगला डी अरेंजमेंट पे, इन हाउ मैनी वेज 5 लेटर कैन बी पोस्टेड इन 5 रॉन्ग एनवेलप्स, मतलब कि कोई भी चीज़ है, मतलब 5 लेटर्स हैं, अब वो बताइए 5 गलत एनवेलप में कैसे जा सकते हैं। तो उसका सिंपल है कि n की जगह आपको 5 पुट कर देना है। तो ये फॉर्मूला पूरा है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। n फैक्टोरियल इंटू 1 - 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा आपको -1 to the power n 1/n। मान लीजिए आप 5 जगह आपको 10 दे रखा है, तो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल, और आप ये 3 4 5 ये आप कहाँ तक जाएगा आपका 1/10 फैक्टोरियल तक, और प्लस माइनस साइन रहेगा वो इससे डिवाइड होगा ऑड इवन पावर से, -1 to the power n इंटू 1/n फैक्टोरियल, ये आपका इससे मतलब डिसाइड होगा। और सबसे आगे 1 माइनस उसके बाद फॉलो करेगा n फैक्टोरियल। आप फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। चलिए पढ़ते हैं अगले शॉर्टकट की तरफ। तो ये आपका लास्ट शॉर्टकट है जो कि नंबर 13 है, और इस शॉर्टकट में ये शॉर्टकट है इन हाउ मैनी वेज 4 लेटर कैन बी पोस्टेड इनटू 5 लेटर बॉक्सेस, मतलब 4 लेटर 5 लेटर बॉक्सेस में कैसे जा सकते हैं। इसका मैंने आपको, मेरी एक वीडियो है उसमें आपको मैंने बताया है, तो मैं यही फॉर्मूला यूज़ करा है उसमें, बेस्ड टू द पावर, मतलब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे हैं जो मैंने वीडियो में यूज़ करा है वो m⁻n, मतलब कोई भी चीज़, मान लीजिए लेटर है, पेंसिल्स है, कुछ भी है, किसी चीज़ में डालनी है, तो जो चीज़ डालनी है आपको, जैसे कि आपको डालना है n चीज़ डालनी है आपको, तो डालने वाला ऊपर और जिसमें डालना है वो नीचे, मतलब लेटर बॉक्स या 5 और लेटर्स और उसके बाद 4, डालने वाला हमेशा नीचे रखना है m, और जो डालना है वो ऊपर रखना है। तो इसी के साथ ये इस चैप्टर के शॉर्टकट्स ख़त्म। एंड मैं उम्मीद करता हूँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आता होगा, तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ वो आपको आता है। एंटी 10 लेटर्स वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं वो आपको आते होंगे, तो उसी साथ मैंने शॉर्टकट्स बता दिए जो आप एग्जाम में डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको बहुत हेल्प करेंगे कैलकुलेशंस में।
एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर इसके साथ आपका खत्म होता है एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अगर यदि आपको नहीं आता तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको अगली वीडियो में वो 100% समझा दूँगा, अच्छे तरीके से समझा दूँगा मैं आपको। और लेटर्स वाले होते हैं, और प्लीज़ डिक्शनरी के पीछे, डिक्शनरी वाले क्वेश्चन होते हैं उसके पीछे मत भागिए, वो नहीं आते एग्जाम में, उसमें अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, कुछ लोगों को समझ नहीं आते तो उसमें आप प्लीज़ मत लगिएगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, शॉर्टकट्स पसंद आए हो, तो आप मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको चैनल सब्सक्राइब करने से आप ही का फ़ायदा होगा। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो उन्हें कुछ नहीं करना, कोई फॉर्म नहीं भरना, कोई फीस नहीं पे करनी, एक सब्सक्राइब बटन होगा उस पर क्लिक कर दीजिए एंड यू आर डन। एंड मतलब जो मेरी अगली वीडियो आएगी जो शॉर्टकट से एनडीए के लिए टोटली बेस मेरा चैनल है, तो एनडीए से रिलेटेड जो वीडियो आएगी आपके पास पहुंच जाएगी, आप उसको देखिए, आपकी हेल्प होगी एनडीए एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो सितंबर में एग्जाम है 2017 एनडीए सेकंड जो एग्ज़ाम है आपका। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूले, कोई भी डाउट हो, मन में कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे एग्जाम से रिलेटेड हो, या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, मैं आप हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मैं आपसे विदाई लेता हूँ। जय हिंद।